today I am again present with a new video in front of you. सीक्वेंस एंड सीरीज में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कराने में जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशंस डिस्कस की आपके साथ। अब उसी में आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 2 में मैं कराने जा रहा हूँ आपका नेक्स्ट डेफिनेशंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपका बीटेक बीएससी के सिलेबस में तो है ही, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स, एसएससी सीजीएल, इसमें भी ये टॉपिक है, तो उसमें भी आपको लोगों के लिए लाभकारी होगा। जो भी स्टूडेंट्स अगर टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, सीजीएल इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इससे मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए, यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और लाभकारी है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखिए मैं करा रहा हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, उसको मैं डिस्कशन करता हूं आपका। इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, देखिए इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज फाइनाइट, the sequence is convergent, the sequence is convergent. if the limit of a sequence, अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट है, इट मीन्स एक डेफिनेट फाइनाइट नंबर आता है, देन वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो कैसा सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है ना, कि इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज फाइनाइट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक, हम कह सकते हैं कि आपका सीक्वेंस की लिमिट अगर फाइनाइट आती है देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इफ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, देखिए अगेन, इफ द लिमिट ऑफ sequence does not tends to a finite number, then sequence is said to be the divergent. The sequence is said to be divergent। ठीक, देखिए सेकंड इसी में दिया हुआ है आपका, इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस डज नॉट टेंड टू द फाइनाइट, अगर सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट नंबर नहीं है, द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, देन वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज टू बी, कैसा होगा आपका, डाइवर्जेंट होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट अगर एक फाइनाइट नंबर आती है, देन वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एंड इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस डज नॉट टेंड टू द फाइनाइट, फाइनाइट नहीं आती है, इट मीन्स इनफाइनाइट आता है, देन वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सीक्वेंस हमारे पास कैसा है, डाइवर्जेंट है। अब देखिए एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है आपका, देखिए 1, 1/4, 1/9, 1/16 एंड सो ऑन, 1/n² एंड सो। ठीक, ये सीक्वेंस आपके पास गिवन है 1, 1/4, 1/9, 1/16 एंड 1/n²। अब कल मैं नेक्स्ट आपका कल वीडियो में डिस्कशन किया था कि अगर सीक्वेंस का nth नंबर, nth टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, un से, तो इसका nth टर्म क्या है, 1/n²। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ कि un इक्वल टू 1/n²। सीक्वेंस का जो nवा टर्म होगा या nth टर्म होगा हम उसे un से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स un इक्वल टू 1/n²। अब इसी को चेक करते हैं कि सीक्वेंस ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। देखिए लिमिट भी मैंने डिस्कस की आपका, n टेंस टू इन्फिनिटी, un इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू क्या है, 1/n²। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करिए आप, तो 1/∞² और 1/∞² दैट इज 0। वैल्यू क्या आती है, 1/∞, इट मीन्स वैल्यू क्या आएगी, 0, और वैल्यू 0 आएगी। और 0 क्या है आपका, एक फाइनाइट नंबर। 0 क्या है, एक आपका फाइनाइट नंबर। तो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास ऐसा सीक्वेंस दिया है जिसकी लिमिट लेने पर वो फाइनाइट नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस कैसा है, आपके पास कन्वर्जेंट है। तो आपने देखा कि 1, 1/4 सीक्वेंस दिया है, हमने चेक किया, तो लिमिट लगाने पर हमारी वैल्यू आई 0, 0 इज ए फाइनाइट वैल्यू, देन वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। देखिए आपका, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। इसी के लिए सेकंड एग्जाम्पल है आपके पास। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया है वो हमारे पास, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 2n+1। अब इसमें un क्या होगा, nth नंबर, nth टर्म क्या होगा सीक्वेंस का, un इक्वल टू 2n+1 आफ्टर टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और un की वैल्यू क्या है आपका, 2n+1। अप्लाइंग लिमिट, तो आपका 2 × इन्फिनिटी प्लस ऑफ 1 दैट इज इन्फिनिटी प्लस ऑफ 1 दैट इज इन्फिनिटी। आप जानते हैं कि इन्फिनिटी के साथ किसी भी वैल्यू को प्लस किया जाए, किसी भी वैल्यू को माइनस किया जाए, आपका मल्टीप्लाई किया जाए, तो वैल्यू क्या आती है आपकी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। कैसा हो गया आपका, डाइवर्जेंट हो गया। समझ आ गया होगा आपका कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम कैसे कहेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो समझ आ गया आपका, इनफाइनाइट वैल्यू आती है देन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, और फाइनाइट वैल्यू आती है देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक, अब आता है हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस, देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे कहेंगे, द सीक्वेंस इज द सीक्वेंस either increasing or decreasing such a sequence are called such a sequence are called monotonic। देखिए डेफिनेशन में क्या है आपका, ये लिखा हुआ है आपका नीचे, देखिए एक्सप्लेन करता हूँ आपका। सीक्वेंस आइदर इंक्रीजिंग, या तो सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग होगा अथवा
आइदर डिक्रीजिंग सच ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द मोनोटोनिक। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं तो इसके एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखिए एग्जाम्पल्स 1, 4, 7, 10 is a monotonic is a monotonic sequence। ठीक, 1, 4, 7, 10 इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस। आपको दिख रहा है आपका, देखिए डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब इसमें दोनों कह रहा है या तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो अथवा डिक्रीजिंग हो तो हम उसे क्या कहेंगे? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए सेकंड, अगर चाहे एग्जांपल आपका 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन इज also a monotonic सीक्वेंस। ये भी एक ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इट मीन डेफिनेशन में दोनों कह रहा है या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी है तो हम उसे कह देंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब आप इसमें देखिए आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस में भी 2 टाइप्स का आता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। टाइप ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। नंबर फर्स्ट या नंबर ए, इससे सिलेक्ट करिए। नंबर ए आपका ए सीक्वेंस UN is said to be monotonically increasing if, देखिए if UN less than equal to UN plus 1 for all n। अभी आपने पढ़ा कि मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी? द सीक्वेंस आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर सीक्वेंस आपका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में से कोई भी है तो हम कह सकते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस है। मोनोटोनिक के अंदर टाइप्स ऑफ द मोनोटोनिक सीक्वेंस के मोनोटोनिक में 2 टाइप्स का होता है। ए सीक्वेंस UN इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इस UN सीक्वेंस को हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे इफ UN लेस देन इक्वल टू UN प्लस 1। इट मीन्स UN टर्म आपके पास गिवन है और UN को n को रिप्लेस कर दें n+1 में। अगर n के प्लेस पे हम n+1 लगा दें देन वी गेट द वैल्यू ऑफ UN+1 आफ्टर वी कंपेयर UN एंड UN+1 देन वी सी कि UN लेस देन इक्वल टू UN+1। अगर हम कंपेयर करते हैं तो UN लेस देन इक्वल टू UN+1 आता है तो हम कह सकते हैं आपका सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट करेगा या नेचुरल नंबर को। ठीक है ना। अब इसी में देखिए एक और आता है स्टार्टिंग में आपका, इसी में मोनोटोनिकली में ए सीक्वेंस UN is said to be strictly increasing if, देखिए कन्फर्म इंक्रीजिंग हो। यहाँ तो ये कह रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किस कंडीशन में कहलाएगा? UN लेस देन इक्वल टू, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। जहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आती है तो UN लेस देन UN+1 फॉर ऑल n
और n बिलोंग टू कैपिटल n। n जो है हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग की बात करता है। कन्फर्म हो गया कि आपका un लेस देन un प्लस 1, ये कन्फर्म हो गया। इक्वल टू का साइन हट गया यहाँ से। यहाँ इसमें क्या था, लेस देन इक्वल टू भी साइन था, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैटर क्या है कि ये कन्फर्म है कि un लेस देन un प्लस 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n और n बिलोंग टू कैपिटल ऑफ n। ठीक है ना। अब इसका बी पार्ट देखिए। ए सीक्वेंस un is said to be monotonically decreasing if un greater equal, just opposite है, un plus 1 फॉर ऑल n। ठीक, इस सीक्वेंस un सेट टू बी द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहलाएगा तो जस्ट आपका इंक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट है, साइन चेंज होगा। वहाँ पर क्या था आपका लेस देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर un को फाइंड करने के बाद n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 में, देन वी कंपेयर द बोथ वैल्यू ऑफ un एंड un प्लस 1। आफ्टर वी सी दैट कि un ग्रेटर इक्वल टू un प्लस 1। अगर un ग्रेटर है un प्लस 1 से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, और n रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर को, देन वी से दैट द सीक्वेंस आर गिवन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तब हम कह सकते हैं जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है वो कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है ना। अब आप देखिए इसी में इसी टाइप से एक आता है आपका, देखिए सीक्वेंस, a sequence un is said to be strictly, वही वर्ड आ गया आपका, strictly decreasing of un greater un plus 1 for all n belong to capital of n। जस्ट उसी टाइप से डेफिनेशन है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कहेंगे तो un इज ऑलवेज ग्रेटर देन un प्लस 1। इससे पहले यहाँ पे क्या था, ग्रेटर इक्वल टू का भी साइन था। यहाँ पे आपका हमेशा हमें दिखेगा कि ये बड़ा ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता है। देन वी से दैट द सीक्वेंस un इज सेड टू बी द, कैसा होना चाहिए आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, तो ये डेफिनेशन इसकी हो गई। एक दो डेफिनेशन और मैं करा रहा हूँ अभी आपका इसमें। ठीक है ना। देखिए अब आता है आपका बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। इफ u1 u2 u3 and so on un and so is a bounded sequence, is a bounded sequence u1 u2 u3 and un is a bounded sequence if, देखिए un less than of k, un less than of k for every value of n where k is real number, k is real number and n belong to capital of n।
देखिए बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ u1 u2 u3 एंड un इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस दिया हुआ है हम उसको कह सकते हैं बाउंडेड है। इफ़ दिस सीक्वेंस फॉलो दीज कंडीशन un लेस देन ऑफ k, un की वैल्यू k से छोटी होना चाहिए और k क्या है, एक रियल नंबर होगा और रियल नंबर होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n या एवरी वैल्यू ऑफ n, और n जो रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देन वी से दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, अब ये डेफिनेशंस आपकी समझ आ गई होगी, सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। अब इसी सीरीज में मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस या इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस में कराऊंगा सारे। तो आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ आपका, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और आपका पहला वीडियो भी देखें, उसी के बाद आपका समझ आएगा कि सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करूँगा।